अब शिक्षा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने की आपने विधियों के बारे में पढ़ लिया, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और बचलन विधि। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके आप जरूर बताएं, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम बात करेंगे युगपत समीकरण का जो विस्तृत रूप है। युगपत समीकरण का विस्तृत रूप, युगपत का मतलब वही जो समीकरण आप पढ़ रहे थे, दो चरों वाली जो रैखिक समीकरण होते हैं उन्हें ही युगपत समीकरण बोलते हैं। तो जैसे भी जो आपने इसकी मुख्य विधियां जो पढ़ी थी, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और बचलन विधि, ये तो पढ़ लिया आपने। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा जो युगपत समीकरण है वो सरल रूप में नहीं होते हैं। जैसे कि पिछली जो क्लास में आपने समीकरणों को देखा, सिंपल 2x + 3y = 6 या x + y = 4, इस तरीके से सिंपल समीकरण दी गई थी। मान लेते हैं कभी कभी ये सिंपल समीकरण नहीं होती हैं, तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि समीकरणों को सरल रूप में पहले उनको परिवर्तित करते हैं। उसके बाद जो भी विधि अच्छी लग रही हो, विधि का मतलब जो 3 विधियां आपने पढ़ी हैं समीकरण को हल करने की, तो सबसे पहले हम समीकरण को सरल रूप में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद किसी भी एक विधि का प्रयोग करके समीकरण को हल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से समीकरण को हल करेंगे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा गया है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। कहा गया है, समीकरण दी गई है, समीकरण युग्म 5x + 3y = 2xy तथा दूसरी समीकरण है 10x + 9y = 5xy को हल कीजिए। तो बस यहाँ पर ध्यान ये देना है, जैसे पिछली जो इक्वेशंस आपने पढ़ी, जो समीकरणों के बारे में पढ़ा था, उसमें सिंगल x और y के ही पद होते थे और एक तीसरा जो पद होता था वो अचर होता था। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि x और y के पद तो है लेकिन अचर पद है ही नहीं। अचर पद के साथ में x और y दोनों पद साथ में गुणे में लगा दिए गए हैं। तो सबसे पहले हल करने का तरीका ये है कि हम एक एक समीकरण को पहले सरल रूप में लिखेंगे और उसके बाद समीकरणों को हल करेंगे। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, पहली समीकरण जो है 5x + 3y = 2xy, ये पहली समीकरण दी गई है। तो एक काम तो ये कर सकते हैं कि हम पहले दोनों समीकरण को लिखें या फिर एक समीकरण को लिख के उसी को हल करें। तो यहां पर देखेंगे आप अचर पद नहीं है, तो अचर पद बनाने के लिए हम इस वाले पद को x y हटाना है। तो पूरी समीकरण को x y से भाग करेंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण को x y से भाग करने पर, तो जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5x / xy 5x + 3y / xy = 2xy / xy। तो यहां पर आप देख रहे होंगे x कट जाएगा, यहां से y कट जाएगा और यहां से xy और xy दोनों कट जाएंगे। तो यहां पर बचेगा 5 बटा y प्लस यहां से बचेगा 3 बटा x और बराबर 2। अब ये हो जाएगी हमारी पहली समीकरण। क्लियर हुआ? अब दूसरी वाली जो समीकरण दी गई उसे लिख लेंगे। तो ये है 10x + 9y = 5xy। जो काम हमने पहली समीकरण में किया है वही काम हम दूसरी समीकरण में करेंगे। तो यहां पर फिर लिखेंगे कि समीकरण को x y से भाग करने पर, तो भाग करेंगे इसे तो हो जाएगा 10x / xy + 9y / xy = 5xy / xy। उसी प्रकार से यहाँ पे x कटेगा और यहाँ से y कट जाएगा, यहाँ से x और y दोनों कट जाएंगे, बच जाएगा 10 बटा y प्लस 9 बटा x
बराबर 5, ये हो जाएगी दूसरी समीकरण। तो सबसे जो आसान तरीका था इस तरीके समीकरण को हल करना, तो उसमें विलोपन विधि आपने पढ़ी थी, हम उसी का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, विलोपन विधि में आपने जानते हैं उसमें करते क्या है, किसी एक पद के गुणांकों को बराबर करते हैं। अगर दोनों समान चिन्हों के हैं तो उसे भी घटा लेते हैं, असमान चिन्हों के हैं तो फिर जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे मान लेते हैं y के गुणांक को बराबर करना हो, तो पहली समीकरण को हम 2 से गुणा कर दें, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 से गुणा करने से ये 10 बटा y हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 10 बटा y, आराम से सिंपल घटा लेंगे। या अगर हम x वाले पद को बराबर करना चाहें तो पहली समीकरण को 3 से गुणा करें, तो 3 से गुणा करने का मतलब ये होगा, तो ये हो जाएगा 3 दिया 9 बटा x, और यहाँ पर भी 9 बटा x है, दोनों समान चिन्हों के घटा लेंगे तो समीकरण हल हो जाएंगी। तो फिर यही काम करेंगे, यहाँ लिख देंगे। चलिए हम y वाले पद को बराबर करते हैं, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर। कभी कभी यहाँ पे आपने सुना होगा, कुछ लोग लिखते हैं 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, कभी कोई कह देता है 2 से घटाने पर। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, समीकरण 1 को हम पहले लिखें या समीकरण 2 को पहले लिखें या कोई भी आगे पीछे लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कौन से समीकरण ऊपर है कौन से नीचे, इससे कोई मतलब नहीं रहता, वो आता मान वही है, मान वही आता है। जैसे आप जानते हैं 2 + 3 जोड़ें तो भी 5 होता है, और 3 + 2 जोड़ें तो भी 5 होता है। वैसे 2 में से जब 3 घटाते हैं या 3 में से 2 घटाते हैं, मान वही आता है। जो कि यहाँ पर मान, जैसे आप बात करेंगे नहीं कि सर 2 से 3 घटाएंगे तो -1, 3 से 2 घटाएंगे तो 1, बस बात वहां पर ये नहीं है। यहाँ पर चूंकि 2 पक्ष हैं, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष, एक LHS और दूसरा RHS है, तो अगर हम बड़े मान को ऊपर रखेंगे तो सीधी सी बात है कि नीचे वाले मान प्लस के आ जाएंगे, दोनों पक्ष में प्लस के मान होंगे। अगर हम छोटे वाले मान को ऊपर रखें और नीचे बड़े वाले मानों को रखें तो माइनस के मान आएंगे, क्योंकि दोनों पक्षों में होंगे इसलिए माइनस कट जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी समीकरण ऊपर रहेगी और कौन सी नीचे रहेगी, ये हमारे पर डिपेंड करता है कौन सी ऊपर कर ले। तो यहाँ पर पहली समीकरण को हम 2 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 बटा y, प्लस इसको करेंगे 2 से तो 3 दूना 6 बटा x, और बराबर इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4। फिर वैसे ही दूसरी समीकरण लिख लें, तो ये है 10 बटा y और प्लस ये है 9 बटा x और बराबर 5। जो घटाना है हमें, तो घटाने से आप जानते हैं चिन्ह बदल जाते हैं, तो चिन्ह बदल जाएंगे। ये जो कि प्लस का है, अब कहेंगे वो चिन्ह तो है ही नहीं, जब चिन्ह नहीं होगा तो प्लस की संख्या मानी जाएगी। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये जो कि समान है कट जाएंगे। यहाँ पर घटाएंगे, जो कि हर बराबर है तो 6 में से 9 घटाएंगे, 6 - 9 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा और बटा x होगा, बराबर, और यहाँ 4 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस और माइनस कट जाएंगे, फिर एक गुणा करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 3। क्लियर हुआ, x बराबर 3 एक आंसर आ चुका है। अब यही x का मान समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 किसी में भी लगा के हम y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 बटा y प्लस 3 बटा x, x की जगह पर 3 और बराबर 2। तो ये 3 और 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 बटा y प्लस 1 बराबर 2, या 5 बटा y बराबर 2 माइनस 1, या 5 बटा y बराबर 1, या फिर y बराबर 5। क्लियर हुआ, ये दूसरा मान हो गया। तो x बराबर 3 और y बराबर 5 हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे। एक अगला क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत सी बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं,
क्योंकि समय बहुत कम है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं। अगर कहीं पर भी मिस कर जाए तो फिर वीडियो को रिवाइव करके आप उसको देख सकते हैं दोबारा। इसीलिए कहते हैं कॉपी और पेन आपको लेके बैठना है और फटाफट लगाते जाइए। क्वेश्चन को लगाने से आपका अभ्यास होता रहेगा और क्वेश्चन आप भूलेंगे नहीं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया है हल कीजिए और समीकरण जो दी गई हैं हल कीजिए। अब ये समझ लीजिए क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर समझ लीजिए सीधे मुंह से लगा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आप समझ में आ जाएगा। समीकरण दी गई है 36 बटा x प्लस वाई, ऐसे प्लस 4 बटा x माइनस वाई और बराबर 8। दूसरी समीकरण है 24 बटा x प्लस वाई माइनस 6 बटा x माइनस वाई और बराबर 1। तो आप इसे हल करना है इन समीकरणों को। तो आप इसे चाहे क्वेश्चन समझ लीजिए और चाहे डायरेक्ट हम इसको लगाने भी लगे यहीं से। तो ये हमारी पहली समीकरण थी और ये दूसरी समीकरण है। तो आप यहाँ पे देखें जरा, यहाँ पे भी x प्लस वाई है और यहाँ पर भी x प्लस वाई है। वैसे यहाँ पर x माइनस वाई है और तो यहाँ पर x माइनस वाई है। क्लियर हुआ? तो हमें चाहे हम इसके गुणांकों को बराबर करें या फिर इसके गुणांकों, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप ये संख्याएं जो है थोड़ा सा बड़ी हैं तो गुणा करने या और बड़ी गुणा हो जाएगी, इस वजह से इनके गुणांकों को बराबर कर लेते हैं। तो चूंकि ऊपर 4 है और यहाँ पर ऊपर 6 है, तो 4 और 6 का लघुत्तम आप जानते हैं, 4 और 6 का जो लासा होता है वो 12 होता है। 4 और 6 का लासा 12, तो हम यहाँ पर इसको 3 से गुणा कर दें तो 4 तिया 12 हो जाएगा और दूसरे समीकरण को 2 से गुणा कर दें तो 4 तिया 6 दूनी 12 हो जाएगा। दोनों समान हो जाएंगे, आराम से कट जाएंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करके क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो समान हो जाएंगे। ये चूंकि एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है तो सिंपल, जब दोनों असमान चिन्हों के हैं तो जोड़ देंगे। गुणा करके जोड़ने पर तो इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 36 तिया 108 होता है और बटा x प्लस वाई, फिर प्लस इसको 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 तिया 12 और बटा x माइनस वाई। क्लियर हुआ? और बराबर इसको 3 से करेंगे तो हो जाएगा 8 तिरिक 24। क्लियर हुआ? वैसे दूसरी समीकरण को हमें 2 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 24 दुना 48 बटा x प्लस वाई माइनस इससे 2 से करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 बटा x माइनस वाई और बराबर इसे 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2। अब बस हमें जोड़ना है तो जोड़ने से चिन्ह नहीं बदलेंगे, सिंपल हम जोड़ लेंगे। तो ये दोनों पद समान है, एक प्लस का है और दूसरा माइनस का, दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ये, चूंकि इसके बटे में भी x प्लस वाई है और इसके बटे में भी x प्लस वाई, मतलब दोनों के हर बराबर हैं। जब हर बराबर होते हैं सिंपली अंश को हम जोड़ लेते हैं। तो 108 में 48 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 156 बटा x प्लस वाई बराबर, और ये जुड़ेगा 24 और 2 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 26। क्लियर हुआ? तिरक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 26 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 156 या x प्लस वाई बराबर 156 और बटा 26। क्लियर हुआ? तो 26 से भाग करेंगे इसे तो मतलब 6 बार जाएगा, 6 36 के 6 80 लगा 3 6 दूनी 12 3 15, तो ये 6 बार चला जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6 और इसे डालेंगे समीकरण 3। क्लियर हुआ? समीकरण 3 डाल देंगे। अब यही x प्लस वाई का मान हम समीकरण 1 में लगा लेंगे या समीकरण 2 में लगाएं तो हमें x माइनस वाई का मान मालूम हो जाएगा। चलिए हम समीकरण 1 में मान लगा लेते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण
1c। तो समीकरण एक में मान लगाएंगे, हो जाएगा 36 बटा x प्लस वाई का मान है 6 और प्लस 4 बटा x माइनस वाई और बराबर कहा गया है 8। क्लियर हुआ? तो ये 6 कम 6 और 6 36 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 6 प्लस 4 बटा x माइनस वाई बराबर 8। क्लियर हुआ? तो 4 बटा x माइनस वाई बराबर 8 माइनस 6 या 4 बटा x माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ पे कटेगा 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो ये बचेगा 2 बटा x माइनस वाई बराबर 1। फिर गुणा करें तो x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। ये समीकरण हो गई 4। क्लियर हुआ? क्योंकि पहली और दूसरे समीकरण पहले नाम पढ़ चुके थे, तो ये तीसरी और चौथी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। ये बिल्कुल सिंपल समीकरण है, तो हम इसे विलोपन विधि से हल कर लें। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, 3 तथा 4 को जोड़ेंगे तो समीकरण 3 है हमारी x प्लस वाई बराबर 6 और जो चौथी है x माइनस वाई बराबर 2। इनको जोड़ेंगे तो y और y कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x और बराबर 6 और 2 8 हो जाएगा। तो x बराबर 8 बटा 2 कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4। क्लियर हुआ? एक मान आ चुका है x बराबर 4। अब यही x का मान समीकरण 3 या फिर 4 कहीं पे भी लगा ले, तो समीकरण 3 से बात करेंगे तो समीकरण 3 है हमारी x प्लस वाई बराबर 6। तो मान लगाएंगे x की जगह पर 4 और प्लस y बराबर 6, तो y बराबर होगा 6 माइनस 4 या y बराबर 2। क्लियर हुआ? y बराबर 2। तो x और y दोनों के मान आ चुके हैं, x और y के दोनों मान आ चुके हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से युगपत समीकरण जो थोड़ा सा सिंपल समीकरण नहीं है, उनको इस प्रकार से हल किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें और कमेंट करके बताएं अगर कोई समस्या हो। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।